छत के ऊपर मैं वॉक कर रहा था तो वहाँ से लोगो नजर आता था कराची शेरेटन होटल का। मैंने कहा समडे आई एम गोना बी देयर, समडे आई एम गोना, और आफ्टर 2 इयर्स एग्जैक्टली आई वाज देयर। फिर एक दिन वालिद साहब जा रहे थे सदर, तो रास्ते में मैं लेट हो रहा था, बस में जाता था। मैंने कहा वहाँ छोड़ दे, तो उनको जब ड्रॉप किया तो कहते ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। कहते ये क्या चीज़ होती है? मैंने शेफ बनूंगा। उन्हीं दिनों मेरे वालिद साहब ने पूछा कि इनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं। मैंने एक शेफ से पूछा, वहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट था, उसका शेफ था, 8-10 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने से पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उसने कहा 6,000 रुपये। अरे मैंने कहा तो डूब गए। सुबह हम जाते थे 8 बजे, शाम को 6 बजे फारिग होते थे। 6-7 दिन बाद मेरे जूते में मेरा पैर नहीं आ रहा था, मेरा पैर इतने सूज गए थे। बोलते थे बावर्ची हो गया है, ये खानसामा है, ये देगे पकाएगा, खाना शादी ब्याह के खाने पकाएगा। ऐसे टाइम्स आए कि सैलरी स्ट्रक्चर देखा तो मायूसी हुई, काम की ड्यूरेशन देखी तो मायूसी हुई, इतना ज़्यादा काम कि इतने कम पैसे सुन के मायूसी हुई। सोचें कि आपको लगता है कि अरे आधे पैसे तो खाली मेरे किराए में चले जाएंगे। एक जुमला मुझे याद पड़ता है, मैं किश्तियाँ जला के आया हूँ, तो उन्होंने कहा यार हलाल कमाओ, मेरी गली में आके इसी गली में झाड़ू भी दोगे ना तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हलाल हराम नहीं कमाओ बस। मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या मैं गिटारिस्ट बन सकता हूँ? तो मैंने कहा क्यों नहीं बनूँ। कहते मुझे बहुत शौक है गिटार का, बजाओ। तो कहते हैं मैं प्रोफेशनली ले लूँ, तो प्रोफेशनली ले लूँ। उसका शौक, उसका हुसूल रिस्क बन जाए, उससे खुशकिस्मत इंसान कोई और नहीं। फील होना शुरू हो गया था कि वाकई में बदकिस्मत, थोड़ा यंग भी था, बॉडी भी अच्छी थी। मैंने कहा इधर भी मैं मार खा गया। मैंने कहा इस पे तो इसको मारूंगा मैं, एक्सपीरियंस पे काम उठ के जाने वाला। छोड़ो यार इसको, कैसे उसके साथ कैसे काम करोगे? फिर मैं कहा नहीं, दिस ये आपको टीच करेगा। उसको जो मुझे बॉस बोलता था सर, फिर मैं उसको सर बोलता था, मैं उसको रिपोर्ट करता था। हम लोग सक्सेस को हमेशा अपनी स्टोरी बनाते हैं और फेलियर को हमेशा दूसरों की एक खाते में डालते हैं। बहुत कम सर, लिटरली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने पॉजिटिव होते हैं, चैलेंजेस भी फेस करना जानते हैं, फेलियर से लड़ना भी जानते हैं, पैशन परस्यू करना भी जानते हैं, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना जानते हैं। Assalamualaikum, this is Maham Khalid and today the guest of mine is none other than Chef Mehboob. उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है. Just wanted to know the true story of his hustle and let's begin with Chef Mehboob. Assalamualaikum sir, कैसे हैं? वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर आई नो आपके पास टाइम की किल्लत है, but thank you so much for being here, for giving us time. हसल का जो विजन है वो ये कि हम जब हसलर्स को इंटरव्यू करते हैं वी मेक श्योर कि उनकी जो जर्नी रही है उसको ही नहीं, उसमें जो चैलेंजेस रहे हैं हम उसको कवर करें, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट इन पर्सनल लाइफ एंड इन प्रोफेशनल लाइफ. और मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग आज किसी मुकाम पर पहुँच गए हैं, जैसे कि आप हैं माशाल्लाह, आपने एक जर्नी अपनी देखी है और आप जहाँ पर आज हैं वहाँ पे आप सिर्फ कामयाबियाँ देख कर तो नहीं पहुँचे हैं. देयर मस्ट बी फेलियर्स, देयर मस्ट बी challenges, there must be pain behind. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. शुरू से शुरू करते हैं सर, आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ? करियर तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, शौक बहुत पहले स्टार्ट हो गया था. When I was a kid, the earliest memory जो मेरी याद पड़ती है कुकिंग की I was most probably 4-5 years old. 4-5 years old? Seriously? हाँ, हम असल में मेरी पैदाइश नाज़िराबाद में थी और हमारे नेबर्स में एक फैमिली थी, लखनऊ से उनका ताल्लुक़ था. तो वो उनकी हमारी वालदा को उन्होंने कहा, उनके यहाँ बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े थे सारे. तो उन्होंने कहा यार वो कोई दे दो एक आध टाइम पास करने के लिए. हमारे बच्चे बहुत थे वालदा के. हाँ, काफ़ी सारे. कितने बहन भाई हैं आप लोग? 13 बहन भाई. ओह माशाल्लाह माशाल्लाह. और आप कौन से नंबर पे आते हैं? पता नहीं, अभी कहाँ से शुरू करूँ, ये भी क्वेश्चन करते हैं ना, मैं गिनना शुरू हो जाता हूँ. एनीवेज पे कहीं ना कहीं हूँ, समवेयर इन द मिडिल. तो वो फिर उनके यहाँ उठना बैठना होता था. तो हमारी अम्मी जान थी, तो वो जब नाश्ता करती थी फिर उसके बाद मुझे काम पे लगा देती थी. वो आम तौर पे जो मुझे बचपन से याद पड़ता है वो कुछ सील बट्टे पे पीसने को देती थी. अच्छा. और पहले नाश्ता देती थी, खिलाती थी ताकि एनर्जी रहे. एक पराठा होता था चकोर, और चाय होती थी, चाय में वो थोड़ा सा नमक भी डालती थी. मीठी चाय में थोड़ा सा नमक. अच्छा. तो वो फिर पीसने देती थी. बस मुझे ये याद पड़ता है कि मैं पीस रहा होता था, मैं बोलता अम्मी जान हो गया, वो बोलती नहीं हुआ अभी और पीसो, और पीसता रहता था बस. And your mother is an amazing chef. My mom is still always a good chef. तो ये मुझे याद पड़ता है. उसके बाद फिर लेटेस्ट, उसके बाद फिर जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद रहती है वो मेरी खाला एक दफ़ा आई कोयटा से, और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से, ट्राइबल एरिया है. तो वो वहाँ से आई, तो उनको मैंने प्रॉन मसाला बना के खिलाया था. वो से अबाउट 8-9 years old. अच्छा. क्लास 5th में था. तो ये जब आप 6 years old थे और 7-8 साल तक आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी? और हाँ, ये प्रॉन मसाला मैं इनको बना के देता था. फिर जब भी आती थी बस मैं वालदा के पीछे पड़ा तो मुझे पैसे दे, मैंने प्रॉन लेके आने, इनको प्रॉन मसाला बनाना. फिर मैंने मैट्रिक किया
और आई वाज 15 इयर्स ओल्ड। तो उस टाइम में एक होटल की अखबार में आया हुआ था ट्रेनी शेफ्स के लिए, क्राउन प्लाजा होटल था, फिर ओरिजिन प्लाजा भी हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा, मतलब शुरू से माइंड बना लिया था कि मैंने शेफ हाँ बनना हाँ, है। ओके। तो मैंने मैट्रिक में उधर चला गया था उनके पास। तो घर पे कोई रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मेल्स इन द किचन थोड़ा सा ऑड लगता है हमारी सोसाइटी में, नॉट इन अब्रॉड, तो कोई रिस्ट्रिक्शन घर की तरफ से नहीं, उनको पता था अच्छा से शेफ बनना है, कोई इश्यूज नहीं, उस टाइम में तो ऐसी बातचीत ही नहीं होती थी। लेकिन माय फादर वाज अ वेरी गुड कुक। हमारे घर में सब कुकिंग करते थे, सारे भाई। अच्छा। हाँ, एक मिठाई एक्सपर्ट था, अच्छा, एक वो बारबेक्यू एक्सपर्ट था, इस तरह की कुकिंग सब करते थे, शौक Okay. था। तो मैट्रिक में मैं उधर चला गया था होटल पर, उन्होंने भगा दिया कि वो मेरी एज उस टाइम 15 साल थी, तो उन्होंने कहा भागो उधर से, कहाँ से आ गए ट्रेनिंग करने। फिर मैंने इंटर किया प्री मेडिकल से। आई डोंट नो व्हाई, उस टाइम भी मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं क्यों होटल मैनेजमेंट नहीं कर रहा, बट उस टाइम तो किसी को बता ही नहीं सकते थे। मैं छत के ऊपर सीवी पे रहता था अपार्टमेंट्स में, छत के ऊपर मैं वॉक कर रहा था तो वहाँ से लोगो नज़र आता था कराची शेरेटन होटल का। मैं अच्छा। आपको पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे ये याद पड़ता है, मैंने कहा सम डे आई एम गोना बी देयर, सम डे आई एम गोना, एंड आफ्टर 2 इयर्स एग्जैक्टली आई वाज देयर। ओह माय गॉड, 2 साल मैंने फिर होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया, तो वो 1 साल का गैप आता है इंटर के बाद। हाँ। तो वो मुझे पता तो था, अगर घर वालों को बता दिया तो पैसे तो मिलने नहीं है। अच्छा, खामोशी से किया था। हाँ, ओह, मैंने अप्लाई okay. किया तो उन्होंने कहा फीस ज़्यादा थी उसकी बड़ी, तो मैंने कहा इसकी कोई जुगाड़ नहीं है, तो उन्होंने कहा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आप दे। तो मैंने वो टेस्ट दिया, बहुत पढ़ा और छुप के पढ़ा, किसी को पता ही नहीं था। अच्छा। फिर मैंने पास कर लिया, और उसके बाद भी फीस बची थी थोड़ी सी, पता नहीं कितनी थी। मैंने कहा यार ये भी नहीं दे सकता मैं। फिर तो उन्होंने कहा एक और टेस्ट है, फिर वो टेस्ट दिया, वो भी पास हो गया। तो मेरी टोटल स्कॉलरशिप हो गई थी। Oh फिर my वो मैं शुरू हो गया पढ़ना। फिर एक दिन वालिद साहब जा रहे थे सदर, तो रास्ते में मैं लेट हो रहा था, मैं बस में जाता था। Okay. तो मैंने कहा वहाँ छोड़ दे। तो उनको जब ड्रॉप किया तो कहते ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। कहते ये क्या चीज़ होती है, मैंने कहा शेफ़ बनूंगा। उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जब मेडिकल की एडमिशन स्टार्ट हुए तो हमारे यहाँ वहाँ पे जब ये मेडिकल की सीट्स आती हैं, मेरे 72% मार्क्स थे उस टाइम, तो ओपन अच्छा। मेरिट पे मेरा सिंध मेडिकल में हो रहा था। Okay. कराची He में। wanted you to be a doctor. वो पीयर प्रेशर जिस तरह होते, मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर था, ठीक है। तो वो जब आते हैं तो हमारी ज़बान में बोलते हैं कि सीट जीत ली। तो ये जो मेडिकल की इंजीनियरिंग की सीट जो थी हाँ। तो सब खुश थे कि भाई एक और बेटे को सीट जीत ली उसने। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बनना डॉक्टर। ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं होटल मैनेजमेंट में एडमिशन भी ले चुका हूँ। ओके। और कितना टाइम हो गया था उसके बाद पता चला? 5-6 महीने हो गए थे, आई थिंक 5 मंथ्स। ओके। बस फिर वो थोड़ा शोर शराबा हुआ। चचा थे और रिश्तेदार थे, वो बड़े सा गुस्सा हुए कि यार ये कौन सा प्रोफेशन है। अच्छा, मैं इनको बताता तो नहीं था कि मैं शेफ़ बनूंगा, मैं बोलता था होटल मैनेजमेंट। तो उनको लगता था पता नहीं क्या तीर मारने जा रहा है, मैनेजर वगैरह की। हाँ पता नहीं, उनको होटल वैसे भी थोड़ा जरा ग्लैमरस जॉब लगती है ना। हाँ। तो बस वो ले लिया। बट बहुत शुरू में काफ़ी रिलेटिव्स, दोस्त वो किसी को पता ही नहीं था। उन दिनों में तो 4 प्रोफेशन थे, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA करना है, 4 थे। तो मैं जब पढ़ भी रहा होता था तो मेरे दोस्त जो नेबर्स में थे वो आते देखते पूछते रहते थे क्या कर रहे हो। मैंने कहा होटल मैनेजमेंट। तो फिर मैंने वहाँ से डिप्लोमा किया। देन आई गॉट माई सेल्फ इनटू शेरेटन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी। फिर मैंने अप्लाई कर दिया अप्रेंटिस शेफ़ के लिए। तो उन्हीं दिनों मेरे वालिद साहब ने पूछा कि इनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं। अच्छा। मुझे उस टाइम डर लगना शुरू हो गया था कि यार ये कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा था उस टाइम में। मेरे सर्कल में कोई भी नहीं था कि जिससे भी बात करते थे किसी को भी नहीं पता था। जब होटल में भी गया तो उन्होंने कहा ये तो अंगूठा छाप लोगों का काम है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें क्या करना है इधर। अच्छा, ये तो जिसको कोई काम नहीं आता वो शेफ बन जाता है। ऐसा कोई कल्चर था ही नहीं ना, कुछ नहीं था, जीरो था। तो पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूट था, अंदाज़ा लगा ले, पूरे पाकिस्तान से कराची लोग आते थे। लेकिन सर समझ आता है कि पेरेंट्स के लिए वो नया था क्योंकि उन्होंने देखा नहीं किसी को। लेकिन होटल मैनेजमेंट में जो लोग मतलब जहाँ आपने अप्लाई किया है कुछ, तो उनके लिए तो एक अच्छी बात है ना, यू नो, इफ एन एजुकेटेड शेफ इज देयर तो ही विल बी एबल टू सर्व बेटर। तो उनका माइंडसेट भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। नहीं, उनका था। जो हमारे काम करने वाले लोग थे ना, एम्प्लॉइज, उनका नहीं था। ठीक है। वो कहते थे यार ये कौन से काम में आ गए। क्योंकि वहाँ पे जो हमारा सीनियर शेफ था, पेस्ट्री शेफ, बहुत सीनियर जॉब होती है किचन में, वो उसको अपना साइन नहीं कर सकता था। ओके। इतना अंगूठा छाप था, शदीद नहीं होते। ठीक है। अच्छा, उनका माइंडसेट ये होगा यू डिजर्व बेटर, आप कहाँ आ गए? हाँ, मतलब ये कौन सा काम है। अच्छा, फिर मैंने वालिद साहब ने एक दिन पूछा कि इनकी सैलरीज कितनी होती है। मैंने एक शेफ़ से पूछा, वहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट था, उसका शेफ़ था, 8-10 साल का उसका एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने से पूछा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो उसने कहा 6,000 रुपये। अरे मैंने कहा तो डूब गए। तो क्या बताऊँ घर वालों को। वालिद साहब तो वैसे ही दिल के मरीज थे। मैंने कहा कुछ हो ना जाए इनको।
मैं बड़ा सोचता रहा, वाले साहब ने 2 मिनट तक पूछा, फिर मैंने और पूछा तो वहाँ पे गोरा शेफ था जर्मन, अच्छा उसकी उस टाइम 70,000 रुपये तनख्वाह थी, ठीक है, डॉलर्स में मिलती थी, 2,000 डॉलर की। तो मैंने वाले साहब को बताया 70,000 रुपये, बोलते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त तनख्वाह है। मैंने कहा ये गोरे के चक्करों में कट लो, नहीं तो ये फंस उसको जाओगे। ज़्यादा क्यों मिल रही थी, सीनियर था? नहीं गोरा था। ओके और ये जो वहाँ से ITT शेरेटन जो थी उनकी उनको मतलब बाहर से एम्प्लॉय करते थे, GM गोरा होता था, F&B फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर एंड शेफ, ठीक ये है 3 पोस्ट जो थी गोरे ही आते थे। ठीक है, तो ओके बस फिर उसमें मैं बच गया। लेकिन उस टाइम भी मुझे फील होता था जब काम शुरू किया तो काम बड़ा सख्त था। हम 10 लड़के गए थे ट्रेनिंग के लिए, 5-6 दिन बाद हमारी ये हालत हो गई थी कि हम तो कॉपी वॉपी पकड़ के गए थे, पेन के, हमने नोट्स लेने। अच्छा उन्होंने कहा फेंको इधर, ये क्या कर रहे हो? हमने कहा भाई वो ट्रेनिंग, उन्होंने कहा ट्रेनिंग इधर प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल है। तो सुबह हम जाते थे 8 बजे, शाम को 6 बजे फारिग होते थे। 6-7 दिन बाद मेरे जूते में मेरा पैर नहीं आ रहा था, मेरा पैर इतने सूज गए थे ओह गॉड, काम से। तो हम लॉकर में एक दिन बैठे हुए थे, तो हम लड़कों ने सोचा, हमने कहा यार ये काम सारी ज़िंदगी ऐसे करना पड़ेगा, पर तनख्वाह साली इतनी कम है तो मर जाएंगे हम लोग, Okay. घर क्या कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे बच्चे कौन संभालेगा। और जिनसे पूछते थे 20 साल की तनख्वाह, 20 साल उसको हो गए काम करते हुए, और उसकी तनख्वाह 10,000 रुपये 12,000 रुपये। उस टाइम कुछ गुजारा थे, अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं थे। सही है, बस करते रहे। वो लड़के 10 में से 8 लड़के छोड़ के चले गए, प्रोफेशन ही छोड़ गए, ठीक है। डिसार्ट हो गए। उन्होंने कहा ये काम तो नहीं होता। तो ये आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर हम जगह बदल लेते हैं, लेट्स से व्हेरेवर यू वर वर्किंग, वेयर वर यू वर्किंग? एट शेरेटन। शेरेटन, राइट, ठीक है। तो अगर आप स्विच करते हैं तो यू माइट बी लाइक पेड बेटर। वेयर शेरेटन से बेटर क्या होगा? उस टाइम ऐसा था कि सही। हाँ शेरेटन में मैंने ट्रेनिंग ली, PC में भी ली, अवारी में भी ली, मैरियट में भी। ठीक है। शेरेटन ऐसा होटल था, इन होटलों के जो स्टाफ आते थे ना, उनकी मशीन्स को देख के वो हैरान होते थे कि क्या किस काम की मशीन है, ये क्या करती है, ये पास्ता मेकर है, ये फला दूसरी मशीन है, ये रोस्टिंग की मशीन, उनको तो पता ही नहीं होता। दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू बी। और बस फिर वो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा यार, और शौक़ मुझे बहुत था, तो मैंने सोचा हुआ था। प्लस फिर ये हो रहा था कि हमारे यहाँ तो ख़ानदान वाले ऐसे थे कि मेरा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन था। मेरे अभी भी 3 भाई कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मेरे वाले साहब की भी कंस्ट्रक्शन, तो वो हमेशा पुश करते रहते कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। तो 3-4 साल बाद उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि भाई कहाँ तक पहुँचे, तनख्वाह कितनी, क्या हुआ, और वो कुछ हो नहीं रहा था। मतलब जिस जो उनकी 3-4 साल अच्छा आपने लेकिन लगाए, 5 साल हाँ तो लगाए, तो कोई ख़ास तीर नहीं मार पाया। तो इवेंचुअली हुआ ये कि फिर सारे पीछे पड़ गए। अब इंतज़ार तो सभी कर रहे थे कि इसका कोई आउटकम निकले तो हम भी कुछ करें, लेकिन खुद ये से कामयाब हो जाए तो हम भी, हाँ यही एग्जैक्टली। तो वो साल गुजरते गए। फिर एक टाइम में मैं चले गए जर्मनी जॉब करने। बीच में अच्छे पैसे भी कमाए, बट वो नहीं होता एक स्टडी, आप समझते हैं कि यार ये अब सेट हो गया है, तो वो टाइम नहीं आ रहा था। मेरी शादी हो गई, मेरी तनख्वाह उस टाइम 20,000 रुपये थी 2001 अच्छा, में। हाँ, ओके। उस टाइम तक मुझे 86 से समझ लें कि 17 साल हो चुके थे इस प्रोफेशन में, और मेरी 20,000 रुपये तनख्वाह थी। मेरी शादी थी, मैंने वाइफ और को आपने छोड़ी नहीं फील्ड? नहीं, मैं फिर एक टाइम में मेरे कज़न थे, उन्होंने आके बोला यार क्यों जिद करके बैठे हो, छोड़ो यार। नहीं हुआ, खैर 17 साल ही के और काम तो किए ना, बेकार नहीं बैठे हो, कहीं और काम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो आ जाओ, कंस्ट्रक्शन का काम में आ जाओ, सारा फैमिली बिजनेस है। मैंने कहा मैं किश्तियाँ जला के आया हूँ, मैं खुश हूँ काम से, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। 20,000 रुपये तनख्वाह थी, मुझे उसमें भी अच्छा गुजारा हो रहा था। मैंने कहा मुझे अल्लाह खैर करेगा, देखी जाएगी। आई गॉट मैरिड, पर हो सकता है शायद वो कहते हैं कि जी शादी नसीब लेके आ गई हो, कुछ आई है। फिर 17 साल मुझे लगे ऑल टुगेदर, वो जिसको आप कह सकते हैं कि जिसके बाद फिर स्टडी इनकम शुरू हुई टिल डेट, अल्लाह का शुक्र है। तो वो बस अच्छी अचीवमेंट मुझे इस सारे टाइम में ये लगी कि वो जो हमारे चचा थे या रिश्तेदार थे, चचा ख़ास तौर पे बड़े सख्त इसके, वो बोलते थे बावर्ची हो गया है, ये खानसामा है, ये देगे पकाएगा, खाना शादी ब्याह के खाने पकाएगा, उसको खाने पे बुला लेते हैं, शादी के किसी की शादी महबूब से पकवा लेते हैं, मतलब वो अलग तंजिया। फिर उससे काफ़ी अर्सा पहले, फिर बाद बड़ा अर्सा गुजर गया था, फिर मैं TV पे बहुत काम किया। तो पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला जियो पे, जियो TV, हाँ। तो 2003 वैसे फिर मैं सेट हो गया था, मेरा काम वाम। एंड आफ्टर शादी दिस हैपेंड, राइट? हाँ, ओके। एंड दैट वाज द फर्स्ट कुकिंग शो ऑन जियो। आई वर्क देयर फॉर 5 years, 5 साल मैंने किया। फिर मुझे चचा ने एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने कहा यार वो मेरा बेटा शेफ़ बनना चाह रहा है,
तो वही चाचा जो मुझे बहुत तंग करते थे उन्होंने कहा बेटा शेफ बनना चाह रहे थे, इसको गाइड करो। वो भी शेफ है। अच्छा, माशाल्लाह। स्टडी बाहर चला गया और बस मुझे वो जो उनका फ़ोन था ना, वो मुझे बड़ा अचीवमेंट लगी कि एक्चुअल मोटिवेशन आई कन्विंस दीज पीपल कि यार जो सारा टाइम ये बोलते रहते हैं कि यार ये इम्पॉसिबल काम है और बुरी जॉब है। यहाँ पे असल में प्रोफेशन का जो डिग्निटी ऑफ वर्क है ना, ये अभी तक बहुत इफेक्टेड है। और एक और सबसे बड़ा मसला होता है जॉब की सिलेक्शन में पीयर प्रेशर। पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि आप क्या करें, पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि आप किससे शादी करें, ये इतने बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं ये पीयर प्रेशर की नज़र हो जाते हैं। मेरा बड़ा भाई है, डॉक्टर है अभी, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया इन मेलबर्न, एंड ही नेवर वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ही स्टिल डज नॉट वांट टू बी अ डॉक्टर। ओह माय गॉड। और उसको डॉक्टर बने हुए मेरा हम 40 साल से ज़्यादा हो गए, बट वो उसको कोई शौक़ नहीं था। अभी मेलबर्न में बैठ के यहाँ से हारमोनियम लेके गया, उसको सिंगिंग का शौक़ है, वहाँ उसने कोई उस्ताद रखा हुआ है, तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है, पेंटिंग्स करता है, उसको ये फ़नून लतीफ़ा या फ़ाइन आर्ट्स से उसका बड़ा शौक़ था। तो हमेशा मुझे बोलता है यार तुमने बड़ा डिसीजन अच्छा लिया, तुमने यू फॉट। मुझे नहीं फील होता कि एक्चुअली फॉट, बस ये होता था कि कंसिस्टेंसी है सर। हाँ मतलब मेरे हिसाब से कि अगर आपको शौक़ है, बैड पैचेस तो हर प्रोफेशन में आते हैं। इंजीनियर देख लें, हज़ारों की तादाद में बेले फिर रहे। उसकी वजह ये है कि वो अच्छे इंजीनियर बन सकते थे अगर उनको शौक़ होता उस काम का। वो शौक़ नहीं है, पीयर प्रेशर, या वो अच्छे नंबर आ गए तो फिर आप डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, बट इवेंचुअली यू कुड गेट गो टू द मैक्स। और स्पेशली फिर आपके काम में क्वालिटी नहीं आ पाती है, पैशन ना हो रहा है। शौक़ है तो फिर आपको बोरियत नहीं होती। मैं अभी शो करके आता हूँ डेली, मैं शाम का खाना डेली बनाता हूँ, डेली ऑन अ वेरी, मतलब मैं थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूँ, आज लेट हो रहा हूँ तो अगर थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है, टाइम पे पहुँच रहा हूँ, तो मैं मिसेस को बोल देता हूँ यार कुछ नहीं पकाओ, तो मैं घर पहुँच के खाना खुद पकाता हूँ। मुझे इतना शौक़ है, मज़ा आता है। मैं 3-3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ता हूँ, डेली ऑन एन एवरेज। मतलब मैं रात को लेट हो जाऊँगा तो मैं 2 बजे तक पढ़ूँगा। शौक़ है, मुझे मज़ा आता है। इसी वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि काम टफ़ है। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं फील होता। सर बहुत कम लोग होते हैं जो इतने कंसिस्टेंट रहते हैं, और फिर आपने जितना अरसा लगाया लो इनकम के बावजूद, शौक़ अपनी जगह, लेकिन यू नो somewhere money is important. Oh, yes, we can't deny that. And because of that money, lots of people do not follow their passion. True. Only because of this reason. And so I want to know also, एक तो ये reason था कि you weren't earning much, still you continued. Also the second reason कि आप जो second वजह वो ये कि लोग आपको bash कर रहे थे उसमें, जैसे कि आपने अपने रिश्तेदार का बताया। तो इन सब सिनेरियोज के बावजूद how you kept yourself motivated? पता नहीं, मुझे याद तो नहीं पड़ता कि क्या मोटिवेशन, मतलब मुझे ये लगता था कि मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, बस यही करना है। हाँ, ये मुझे तय, ये मुझे शुरू के दिन से डे 1 से, हालांकि इस पे ऐसे टाइम्स है कि सैलरी स्ट्रक्चर देखा तो मायूसी हुई, काम की ड्यूरेशन देखी तो मायूसी हुई, इतना ज़्यादा काम कि इतने कम पैसे सुन के मायूसी हुई। लेकिन बस मुझे एक चीज़ जो बहुत अभी तक याद पड़ती है, वो दैट वाज आई जस्ट थॉट, एक जुमला मुझे याद पड़ता है, मैं किश्तियाँ जला के आया हूँ। मुझे लगता था कि मैं पीछे मुड़ के मैं सोचता भी था ना कि कंस्ट्रक्शन करूँगा, फैमिली बिजनेस है, जाके काम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। मुझे पैसे कभी फैसिनेट नहीं किए, मुझे अपना शौक़ बहुत फैसिनेट करता था, और वो दैट वाज द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग। मुझे इतना शौक़ था कि मैं सोचता था कि यार इसके बगैर मैं शायद फिर कुछ भी ना करूँ तो बेहतर है, फिर ऐसे ही रहूँगा, फिर वेला फिरता रहूँ, बाप का कमाया हुआ कुछ प्रॉपर्टी काम करूँगा तो यही करूँगा तो बस कुछ नहीं करूँगा बस। और फिर आपने जब इतनी स्ट्रगल कर ली है और फिर आप उसे छोड़ दें तो वो जो आपकी पीछे की स्ट्रगल सारी वो वेस्ट भी हो जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग मिड वे में प्रोफेशन चेंज करते हैं, और आई कंसिडर के बेचारे मजबूरियाँ होती हैं अपनी फाइनेंशियल। मेरे साथ भी उस टाइम में ऐसी नहीं थी कि वी केम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली, रीजनेबल थी, मिडिल इनकम फैमिली। हमारे भी फाइनेंशियल प्रेशर्स थे, लेकिन आई थिंक हो जाता है कॉम्पनसेट, इतना तकलीफ नहीं होती। बसों में आओ जाओ क्या, मतलब जब मैं ट्रेनिंग कर रहा होता तो मैं सुबह निकलता था 6, साढ़े 6 बजे, 7 बजे, और मैं होटल मैनेजमेंट करता था, पर वहाँ से मैं सीखने जाता था फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वहाँ से मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिप्लोमा कर रहा था इवनिंग में। मैं रात को 9, साढ़े 9 बजे फारिग होता, 10 बजे गिजरी तक पहुंचता था, आगे से बस नहीं चलती थी सीवीयू तक। अच्छा। मुझे महीने में मेरे ख्याल में
15 दिन तो याद पड़ते थे कि मैं पैदल 2-3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर जाता था या लिफ्टें लेते थे और बाकी तो और तरीका नहीं था। बट मुझे नहीं याद पड़ता, हालांकि थकावट इतनी होती थी कि घर आके सीधा पर 10-11 बजे सारे नोट्स लिखता था, MBA की भी नोट्स लिखता था, फ्रेंच भी पढ़ता था, सुबह 6 बजे भी उठना होता था। पता नहीं कैसे होता था, मुझे समझ में नहीं आया, आई हैव नो आइडिया, बट हो जाते हैं काम। सर वो स्टबर्ननेस होना जरूरी है। हाँ, थोड़ा पर ये जो तकलीफ का पीरियड है ना, आपको इतनी लगती नहीं है। मुझे कभी लगता है, हम जब होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो मेरे शेफ बोलते थे, बाद में बड़ी तारीफ करते थे। मैं था और हमारे साथ एक और लड़का था, वो भी बड़ा हार्ड वर्किंग बकौल, मैं उसको तो मैं जानता भी था। मुझे फील नहीं होता था कि कहते थे आप बहुत हार्ड वर्क करते थे, और आपको हार्ड वर्क लगता नहीं है। सर जो करने वाला होता है ना, उसको फिर फील नहीं होता, वो करता चला जाता है। आपको शौक उसकी है, आदत नहीं होती, उसको देख के लग रहा होता है यार ये तो हमसे भी ज्यादा काम नहीं कर रहा है। शौक होगा ना, आपको इतना हार्ड वर्क लगता भी नहीं है, हार्ड वर्क होता भी नहीं है, लगता नहीं, लगते की बात नहीं, होता भी वो नहीं आपके लिए हार्ड नहीं होता। हाँ, मतलब वो आपको, ये आप इंजॉय करें ना उसको। वो मिर्जा गालिब की बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं जिसका हुसूल रिस्क, उसका जिसका शौक उसका हुसूल रिस्क बन जाए, उससे खुशकिस्मत इंसान कोई और नहीं। बिल्कुल, आई थिंक दैट हैपेंस। और ये जो क्रंच टाइम होते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा ज़रा, आपको बहुत सारे और हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू अलाइड जो और बिजनेसेस हैं, काम हैं, उसमें अभी तक, ये तो आज मैं बात कर रहा हूँ, 36 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में आए हुए, तो 36 साल पहले ये हाल था, 36 साल बाद भी यही हाल है अभी भी। और फिर क्या होता है कि चूंकि पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो बच्चे को शौक है, वो शेफ़ बन रहा है, या हमारे यहाँ जिस तरह वेटर, अब वो वेटर को बुरा प्रोफेशन है, हर कलाल का कमा रहा है। मेरे वालिद साहब को जब मैंने बताया मैं शेफ़ बन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा यार हलाल कमाओ, मेरी गली में आके, इसी गली में झाड़ू भी दोगे ना तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हें पैसे दूंगा, हलाल हराम नहीं कमाओ बस। तो हमारे यहाँ वेटर की तजलील या किसी और प्रोफेशन में कोई हल्की जॉब, मतलब उनके बकौल होती है, वैसे सारे काम इतने टेक्निकल हैं। लेकिन और सर ये स्टूडेंट्स, अब जो लोग आगे अपने करियर्स परस्यू करना चाह रहे हैं या हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उन्हें साइमल्टेनियसली 2 जॉब्स करनी पड़ रही हैं या और जॉब्स भी करनी पड़ रही हैं, तो अगेन वही सोसाइटी की जजमेंट की वजह से वो पीछे हट जाते हैं और इससे बेहतर घर पे बैठना समझते हैं वो फिर। हाँ, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है। एक सबसे, जो मैं हमेशा अपने टीवी शोज में भी कहता हूँ कि यार 2 बड़े डिसीजंस जो हैं आपके बच्चों के, वो उसमें आपका इनपुट उस हद तक बेहतर है कि आपको जो पता है वो आप बताएं, लेकिन आप प्रेशराइज करके उनसे वो डिसीजन ना लें। एक प्रोफेशन का, एक शादी का, सारी ज़िंदगी उसने गुजारनी इन दोनों चीज़ों के साथ। बिल्कुल। और दूसरा तो बहुत ही मुश्किल काम है, वो अगर किसी और की चॉइस से ले लें आप, तो मसला ये होता है कि ज़ाहिर बात है पेरेंट्स की ख्वाहिश तो होती है कि बच्चा अच्छा ग्रो करे। मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा कि क्या मैं गिटारिस्ट बन सकता हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं बनो। तो उसने कहा कि वाकई, मैंने कहा हाँ। कहता है मुझे बहुत शौक है गिटार का। मैंने कहा बजाओ। तो कहते हैं मैं प्रोफेशनली ले लूँ। मैंने कहा प्रोफेशनली ले लो। तो उसने अपने दोस्त को बताया, उसको दोस्त को बड़ा अच्छा बहुत शौक भी था। वो हमारे करीब घर में रहता था, मैं उसको देखता था हर वक्त, वो हॉल बॉडी गिटार लेके ना घूम रहा होता था, उसको घूमने में मज़ा आता था। तो उसने कहा कि मैंने अपने पेरेंट को बताया, उसने कहा कि पागल हो गए, भूखे मर जाओगे। तो ये जो अप्रोच है ना, ये बोला कि अपने फादर से मिलवा दो मेरे पेरेंट्स को, थोड़ा सिखा दें। थोड़ा सा हमें ये दोनों चीज़ों पे, स्पेशली प्रोफेशन तो है ना, पूरी ज़िंदगी आप सोचें कि आपके अगर वो प्रोफेशन के 8 घंटे अगर आपके ढंग से नहीं गुजरे हैं, वो आपके 8 घंटे जो आप फैमिली को दे रहे हैं वो इफेक्ट करेंगे, और वो 8 घंटे जो आप नींद गुजारे हैं वो सारा 24 घंटे की साइकिल। 8 घंटों में आप क्वालिटी भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, एवरेज रह जाते हैं फिर। आप बेसिकली एक एवरेज ज़िंदगी गुजारते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं, काम से आपको शौक नहीं होता और आप इंजॉय नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं सुबह कुकिंग करके आया हूँ, मैं कभी कुकिंग अगर वाइफ पका लेती है ना कुछ, तो मैं आके बोलता हूँ यार तुमने मेरी मसरूफियत छीन ली, अब मैं क्या करूँ। मैं रात को 8-9 बजे भी ना, तो मैं बोलता हूँ यार मैं क्या करूँ। मैंने पका लिया, मैंने कहा मैं कुछ पकाऊंगा, फिर मीठा बना के खिला दिया। फिर मैं अपना शुरू, उसको पता होता है कि ये कुछ ना कुछ फ्रिज से निकालेगा, फ्रीजर से, और फिर ये पकाएगा। And how your wife cooks, like? She cooks very well, but very not good. better than you. नहीं, मेरे पास वैरायटी है, उसके पास वैरायटी नहीं है। बाकी ये एक डिफरेंस है। मतलब मेरे पास आप तो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं बहुत शदीद। मैं तो आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल। 10 बिरयानी अगर बनेगी तो 10 दफ़ा मैं 10 दफ़ा नहीं बनाऊंगा। वो बोल देते हैं ना कि वाइफ बोलती यार ये बिरयानी जो है बस ये सेट हो गई, इसको ओके करो। और मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मैं तो एक्सपेरिमेंटल हूँ, एंड आई कीप ट्राइंग ऑल काइंड ऑफ फूड्स। बच्चे मेरे
उनको खाने का बड़ा शौक है, पकाने का तो बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो ज़्यादा घर शौक वाले है। तो बड़ा एंजॉय करते होंगे कि यार बाबा यार कुछ ना कुछ नया नया बना के रोज बेचारे बर्दाश्त करते हैं, हो अरे सकता है ना कभी कभी जो चीज़ें ख़राब भी तो होती है ना, अच्छा, बट जब वो तो बाबा वंस बहुत इन अ अच्छा ब्लू मून होता होगा आपसे। नहीं हो जाती है, इसमें कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस की बात नहीं। आप नई चीज़ बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इट कैन गो रॉन्ग। हमें एक्सपीरियंस से फ़ायदा होता है कि हमने इतना काम किया कि हमें थोड़ी उसकी नोहा होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई सैंडविच बना रहा हूँ तो ग्रिल्ड सैंडविच है या क्लब सैंडविच है कुछ है, तो मुझे सैंडविच की पूरी डिटेल पता है, तो मैं उसमें अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे पास लेवरेज है, मैं उसको बेहतर कर सकता, मतलब मैं उसमें मिस्टेक्स कम करूँगा, या अगर मिस्टेक कर दी तो उसका भी मुझे पता है कि इसको मैंने ठीक कैसे हाँ करना खराब है। हो जाए तो वो भी आपको ठीक करना पता है। बाकी तो बेचारे मेरे लैब रैट्स हैं सारे, सबके साथ तजुर्बे कर रहा होता हूँ हर वक्त इनके साथ। बट बेगम तो बड़ा एंजॉय करती है, बनाने की जरूरत नहीं, चलो यार ये तो बना लेंगे। उनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा अपने टीवी शोज में भी कहता हूँ कि बेचारे की ख़वातीन के ये साथ बांध दिया गया कि शादी में आपको सारे काम, जिसमें कुकिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, आपके ज़बरदस्ती आपके साथ नथी कर दिया गया है कि आपने करना ही करना है। और उनको शौक़ नहीं था कुकिंग का बिल्कुल भी। फिर वो किचन में गर्मी लगती है तो वो कहती हैं, पसीने आते हैं और मूड ख़राब हो जाता है, तो वो जब से उनको आइडिया हुआ कि यार इसको तो शौक़ है तो कभी हाँ मैं तो, फिर मुझे पसीने आ रहे हो कुछ भी हो, मैं तो बोलती पागल हो, जून जुलाई के महीने में किचन में घुसे हो, पसीने पसीने हो गए, खाना खाया नहीं जाता, उसके बाद आपको इतनी वो होती है, तो मुझे शौक है, मैं पकाता हूँ ऑलवेज। That's great. Even you think like that. I was very scared before interviewing you कि ऐसे कोई टॉपिक ना छिड़ जाए, because I don't know how to cook, and even if the topic occurs तो मैं तो बहुत बेइज्जत होने वाली हूँ आज। नहीं But कुकिंग हर काम ऐसी है। अब कुकिंग मुश्किल काम है। ख़वातीन के साथ मैं वही कहता हूँ कि फिर हमारे यहाँ इतने जजमेंटल सबके सब लोग होते हैं कि हम कुकिंग सिखाते रहते हैं। अब ख़वातीन जब हम लोगों से मिलते हैं तो वो कहती हैं कि भाई आपने बड़ा हमें कुकिंग के बारे में वो कर दिया। तो एक दिन मैं लाहौर में कोई इवेंट कर रहा था तो खातून कोई हस्बैंड भी खड़े हुए थे साथ में उनके, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा रजिस्टर भरा हुआ है, सारी रेसिपीज़ आपकी उसकी लिखती रहती, खिलाती है, मैं आलू गोश्त दिए। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मसला ये बेचारी कोई तजुर्बा करेगी ना, उसमें 19-20 हो गया ना, तो फिर कहेगी लो, तो बीवी उसकी हंस रही थी, कहती तभी तो नहीं खिलाती है। सही कह रहे हैं। बिस्किट एक दिन बनाया तो उन्होंने कहा आटा ज़ाया कर दिया, इसमें अंडे डले और मक्खन डला है। तो भाई वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही। बेकिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। हमसे अच्छा मतलब अब इतने ज़मानों बाद हम कुछ बेहतर बेकिंग करते हैं, मुश्किल काम है। तो वो हमने कहा आलू गोश्त दिखाओ, तुम्हारी किस्मत में आलू ये गोश्त। एक्सपेरिमेंट्स तो मतलब कुकिंग नहीं, बाकी फील्ड्स में भी कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ें तो फेस करनी पड़ेंगी, फेलियर्स तो होंगे ही, लेकिन उसके डर से फिर शायद एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते लोग। हाँ, और एक प्रोफेशनल लाइफ में जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, हम लोग सक्सेस को हमेशा अपनी स्टोरी बनाते हैं और फेलियर को हमेशा दूसरों की एक खाते में डालते हैं। जब तक आप इन दोनों को 100% एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी यंग लोग आते हैं, हमेशा हमने देखा है कि मेरे प्रोफेशन में जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लोग कहते हैं कि यार हमें क्या उसको कहते हैं कि ज़बान की बुनियाद पे या किसी और बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन होता है जॉब्स में। मैं नहीं फील करता। अगर आप वहाँ पे आपकी जॉब नहीं हुई, किसी जगह पे आप चाह रहे थे, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए ये फेलियर था आपका। ये मैं नहीं समझता। कहीं होगा ऐसी कुछ डिस्क्रिमिनेशन होती होगी ज़बान की बेसिस पे या रेस की या कास्ट की या और बेसिस पे, बट आई डोंट थिंक कि इसको आपको इतना अफेक्ट कर जाए कि आप फेलियर हो जाए। और फेलियर होते हैं, आप माने इस बात को कि हाँ आपसे गलती हुई है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जब तक आप मानेंगे नहीं, सारी सक्सेस जो भी हुई वो आप अपने खाते में डाल लेंगे, और जो भी आपसे गलतियां हुई है वो आप दूसरों के खाते में डालेंगे, तो फिर आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, सीख ही नहीं सकते। सीख नहीं सकते। आपको जब तक एक्सेप्ट 100% कि आप माने कि हाँ ये गलती मुझसे हुई, तब आपका दिमाग खुलेगा, जहन खुलेगा, फिर आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। सर डिस्क्रिमिनेशन होता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वही बात है कि आप उसको पकड़ के बैठ जाएं और उसको आप अपना एक्सक्यूज बना लें अगर, तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। गोइंग बैक टू दैट स्टोरी, आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? तकरीबन
लव/अरेंज। अच्छा, हाँ, है फैमिली में ही। आपकी लव मैरिज थी या बेगम की अरेंज मैरिज? थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि मैं बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से और ट्राइबल एरिया से और पश्तो स्पीकिंग, और आई गॉट मैरिड इनटू पंजाबीज। ओके, तो दैट्स समथिंग ऑफ अ जंप। and you didn't care if she knows cooking or not, or नहीं, मैं मेरे हिसाब से अब हमारे यहाँ क्राइटेरिया होता था कि यार गोरी कितनी है और हाइट कितनी है। मैं कहता था यार वो सर आप कंपैटिबिलिटी गोरे भी ज्यादा होंगे, हाइट भी आपकी ज्यादा होगी, because I like seeing you। और वो ऐसे है कि उनको गोरा नहीं, वो कहते हैं सफ़ेद। वो सफ़ेद नहीं है, वो मतलब गोरा तो उनको मज़ा नहीं आता गोरेपन से, उनको सफ़ेद से मज़ा आता है कि ये सफ़ेद कितना है। तो वो मैं भी कहता था कि यार ये कौन सी साइंस है कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ लुक्स की बेसिस पे। लुक्स तो साल के अंदर सब खत्म हो जाता है। क्या होता है, कितनी भी खूबसूरत आपका मियाँ हो या बीवी हो, कितनी गोरी हो, कितनी हाइट हो, साल बाद तो ऐसे बराबर हो जाता है। बंदा हैरान होता है, तारीफ करता है तो बंदा हैरान होता है इसमें क्या है। तो वो बेसिकली लुक्स और कंपैटिबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। मैं समझता हूँ कि शादी के लिए भी आप कंपैटिबिलिटी में आप इतने चीज़ें ना ढूंढें, बेसिक्स ढूंढें और एक ये जहन में रखें कि वो सोच मिलती है। हाँ, सोच मिलती हो बस, बाकी तो फिर चीज़ें अल्लाह खैर करेगा, फिर सब चीज़ें ग्रूव में बैठ जाती हैं। अगर आपकी सोच ही ये हो कि आपने शादी इस बेसिस पे की है कि वो टॉल है और टॉल थी या वो गोरी है, तो वो भी उसको भी पता लग जाएगा। और शादी के बाद फिर वो साल 2 साल बाद आपको भी पता लग जाएगा। आपको भी पता लग जाएगा। फिर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करती। आपको ब्यूटी स्किन डीप, वो लड़की के लिए भी बड़ा एक प्लस वो है और लड़के के लिए भी कि वो आपने उसकी कुदरती नेचुरल उस पर नहीं गए और आपने उसको अंदर से पसंद किया। तो वो लास्ट भी करता है, दोनों की इज्जत भी रहती है। अगर बीवी को पता लग जाए कि यार इसने तो शादी मेरे से लुक्स की बेसिस पे की है, वो वीक अंदर से हॉलो फील करती है कि यार मैं एज ए पर्सन में कुछ भी नहीं हूँ। ये लुक्स अगर कल को नहीं रहे, 2 साल 5 साल 10 साल बाद बच्चे पैदा हो गए, वेट पुट ऑन कर दिया, तो फिर क्या वही होता है इवेंचुअली कि फिर वो दे लूज इंटरेस्ट एंड दे जस्ट थिंक यार ये अब दूसरी शादी करते हैं। But there's so much to learn from you, but because of time constraints मैं बस 2-3 सवाल आपसे और करूँगी जल्दी। कोई ऐसा मोमेंट याद है, चैलेंजेस तो मैंने बहुत सारे सुने, बट कोई ऐसा मोमेंट याद है जो आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था और उस मोमेंट पे यू जस्ट फेल्ट लाइक क्विटिंग? आई नो यू डिडंट क्विट, आई नो दैट, बट यू फेल्ट लाइक क्विटिंग। कोई ऐसा? Yes, that was one time। मेरा लाहौर में होटल था, रेस्टोरेंट भी था और रूम्स भी थे होटल। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमें बंद करना पड़ा, जिनके साथ हमने वो लीज पे लिया हुआ था। तो वो टाइम ऐसा था व्हेन आई केम बैक टू कराची, आई लिव फॉर 5 years इन लाहौर उस बिज़नेस के लिए। और मैं जब वापस आया तो मैंने मेरे पास जहाज़ के पैसे नहीं थे, मैं ट्रेन में बैठ के आया और ट्रेन में भी मैं 3rd क्लास डिब्बे बैठा और वो जो ट्रेन चल रही थी, आप पायदान पे बैठ के नहीं, हवा चल रही होती, वो सारी मट्टी उड़ रही हुई थी, वो वाला सीन था। बट जब मैं कराची आ रहा था तो मैं बड़ा सोच रहा था। मेरे कज़न ने मुझे फ़ोन भी किया, कहते यार छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम 2 साल कंस्ट्रक्शन कर लो, इतने पैसे तुम्हारे पास आ जाएंगे तो अपना रेस्टोरेंट खोल लोगे। तो मुझे फील हो रहा था कि मैं कराची जाऊँ तो मैं सही है 2 साल के लिए ब्रेक ले लेते हैं। और बट फिर मैंने कहा नहीं यार, ये 2 साल का ब्रेक जो है ना, ये लंबा हो जाएगा। पैसे आएंगे, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। मतलब जो काम हमारी फैमिली वाले करते हैं तो एक झटके में आपको, जमींदार नहीं होता, फसल कटती है तो फिर पैसा आ जाता है, भाई बिल्कुल ऐसे ही होता है, चस्का लग गया। हाँ, तो वो जब मैं वापस आया फिर मैंने कहा यार, ये सोचा, आई थिंक मैं कोई 15-20 दिन ऐसी 10-15 दिन, फिर मैंने कहा नहीं, तो मैंने अखबार उठाने शुरू कर दी और मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर एक जगह से मुझे जॉब की ऑफ़र आई, व्हेन देयर आई स्टार्टेड अप्लाई फॉर अ जॉब। तो उन्होंने कहा अपने क्वालिफाइड है तो हम आपको क्या ऑफ़र करें। तो उन्होंने मुझे उस टाइम 6,000 रुपये की जॉब दी थी। अच्छा। बैक इन 1998। तो मैंने कहा मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्प्लिट ड्यूटी है, मैंने स्प्लिट कर लिया। तो उन्होंने कहा घर आओ जाओ, फिर उन्होंने अपार्टमेंट दे दिया था उसके पास ही। तो मैं स्टार्ट कर लिया। तो फिर वो घर वाले पूछते थे अब क्या है, ये पैसे, ये तो कुछ भी नहीं है, बड़ा प्रेशर हो जाता है। हाँ, ये टाइम ऐसा था कि, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया फिर मैं बिल्कुल भूल गया, मेरिट था नहीं,
परेशानियाँ थी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी नहीं था ना, बस अपार्टमेंट था वहीं करीब बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे उन्होंने दिया हुआ था। मैं था और एक और मैनेजर था, रेस्टोरेंट मैनेजर, वो वहाँ पे रहते थे। सुबह आते थे 10 बजे, 3 बजे छुट्टी होती थी, 6 बजे फिर आते थे, फिर 12 बजे छुट्टी होती थी। तो स्प्लिट ड्यूटी थी। तो बट जब घुस गया काम में फिर मैं भूल ही गया कि यार ये भी कोई कम जॉब, मतलब फिर मैंने इवेंचुअली स्टार्ट किया, कंसल्टेंसी स्टार्ट की, रेस्टोरेंट बनाने शुरू किए। आई वेंट टू जर्मनी फॉर अ जॉब, बस फिर वो चीज़ें बेहतर हो गई। तो टफ टाइम्स आते हैं, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो पीयर प्रेशर अगर है भी, मेरे पास भी था, फाइट करें, और कोई तरीका नहीं है। पर अदरवाइज आप, मैं वही कह रही हूँ ना, स्टबर्ननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए फिर आपका जब आपको फोकस एक जगह पे इतना हार्ड होगा ना, तो ये होता है ना कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं छत पे वॉक कर रहा था, तो मैं कहता था कि यार शेरेटन के लोगो देख के मैंने कहा यहाँ मुझे जाना है। आपको सब कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये आपका रोबोट है, ये आपका समझे चिप में इसमें लगी हुई है, ये आपको उस डायरेक्शन में लेता हो जाएगा। आप देखें कैसे हुआ। That is, I think manifestation is powerful. True, You know, when you imagine It something. takes you there. आपको पहले ये डिटर्मिनेशन और आपको सबकॉन्शियसली आपको माइंड मेकअप कर ले, यार मैंने ये काम करना है। भले उसको उस टाइम को विजुअल, मतलब मैं तो इंटर कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं, लेकिन ये जो जुमला मुझे अभी तक याद पड़ता है कि सम डे आई एम गोना बी देयर। 2 साल बाद मैं वहाँ पे कैसे पहुँच गया, वो कुदरत आपको ऐसे सारे वो चीज़ें ग्रूव में बैठना शुरू हो जाती हैं और वो आप उसी डायरेक्शन में ऑल ऑफ अ सडन निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, ड्रीम तो करें, फिर आप रियलिटी में भी पहुंच जाएंगे। और प्लस जिन लोगों को ये लगता है कि यार ये 17 साल बाद इसको सक्सेस मिला, वो कुछ लोग मेरे जैसे नालायक भी होते हैं जिनको टाइम लग जाता है। बट आई थिंक इस पे ना जाएं। मेरे साथ मेरे एक और कोलीग थे, वो हर साल उन्हीं दिनों में वो ज़कात, मैं उनको बोलता था तुम ज़कात निकालते हो अपनी, IBA में टेस्ट देते थे, फेल हो जाते थे। तो उनके बड़े भाई भी, वो भी पीयर प्रेशर था, बड़े भाई MBA किया हुआ था, दूसरे भाई ने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो तीसरा भाई ना बकौल वो लड़के ने आके देखता था क्या आप पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा ये चीज़, उसने कहा कि कैसे होगा, मैंने कहा मैं शेरेटन में ट्रेनिंग करता हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग करवाता हूँ। दैट गाय इन 3 years सक्सीडेड सो मच, मतलब उसने पीक पे आके, मतलब इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज के साथ GM लेवल पे पूरी दुनिया में कहाँ उसने जॉब्स नहीं की और बड़ी जल्दी अचीव कर लिया। तो जो लोग मेरी बात सुन के अगर वो सोच रहे हैं कि यार 17 साल इसको लग गए इतना शौक से, तो ये सबकी जर्नी अलग होती है, अलग होती है। और प्लस कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं। मैं आई वुड से कि आई टुक लॉन्ग बिकॉज मे बी आई वाज नॉट अ गुड लर्नर, बट मैंने स्टबर्ननेस से मेरे ख्याल में वो अचीव कर लिया। जो आपकी कभी, मेरा छोटा बेटा है, वो बीच में स्कूल में इतना अच्छा पढ़ता नहीं था, मेरी वाइफ भी परेशान रहती थी, तो फिर मैंने एक दिन बिठाया, मैंने कहा देख भाई, वो एक मूवी आई थी ना तारे ज़मीं पे, तो मैंने कहा तू और मैं जो थे ना वो ये तारे, मैंने कहा ये अल्फाज जो है ना हवा में उड़ रहे होते हैं, हमसे उसको पकड़ना है। अच्छा, तो मैंने कहा बैठ जाओ, मोटिवेशन मिल गई। हाँ, मैंने कहा बैठ जाओ, और कोई तरीका नहीं है। जब मैं था, हम ट्यूशन पढ़ते थे, मेरे 3 भाई थे, वो सारे चले जाते थे, सामने ग्राउंड था, तो उन दिनों में तो सीन ये था, क्रिकेट हो रही थी तो क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते थे, हॉकी हो रही थी तो हॉकी सब खेलते थे, फुटबॉल थी। तो वो शाम 5 बजे जाते थे, 1.5 घंटे में ट्यूशन पढ़ चुके होते थे, सामने खिड़की थी, सामने ग्राउंड नजर आता था, वो क्रिकेट खेल रहे होते थे या फुटबॉल, मैं बैठा होता था। मेरे टीचर बोलता था क्या मोटा दिमाग है तुम्हारा यार, ये तुम 4 घंटे हो गए, बट मैं इसको ही कहता था, मैंने कहा बैठ जाओ, देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू फाइट दिस। अगर आपको लगता है कि आप स्लो लर्नर है, beat them by your persistency, your consistency in your work। तो वो पढ़ना शुरू हुआ और उसने O levels में उसने अपने स्कूल में टॉप किया, उसकी स्कॉलरशिप लगी हुई है। और नालायक से, मतलब एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट से वो टॉप 3 में आके इस वजह से आया कि वो बाद में उसको मैं देखता था तो वो 10 घंटे 12 घंटे किताब में वैसे हिल रहा होता, तो कुरान शरीफ पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा होता तो पता नहीं रट्टे लगा रहा होता था, क्या कर रहा होता था, बट इवेंचुअली he made it। और अब शौक उसको इतना हो गया कि अब पढ़ने का शौक हो गया उसको। Wow, amazing, so I think so sir, hard work beats talent all the time. People might be more talented than you, but if you are consistent and hardworking, you can beat them। देखिए, इंटेलिजेंट या तेज बंदे कितनी परसेंटेज है, नहीं है भाई, एवरेज तो सारे हम ही है ना, हम जैसे लोग हैं। अगर आप ये सोच लें कि यार ये मैं तेज हूँगा, मैं बड़ा स्मार्ट हूँगा, मैं पढ़ाई में, ये कितने लोगों को आप मिले जो ऐसे आटे में नमक के बराबर है।
मेजॉरिटी तो हम जैसे लोग हैं, एवरेज एक जो बंदा है वो हम जैसा है, उसके पास और ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है हार्ड वर्क। अगर वो भी नहीं करेगा तो फिर तो रह गया। तो आप उससे कैसे कंपेयर कर रहे हैं किसी बंदे जो पोजीशंस ली हुई हैं और वो कहते हैं, मेरा बड़ा भाई था वो 1 घंटा पढ़ता था, ऐसे साले को याद, मैं हैरान होता था कि कैसे याद कर लिया इतना सारा चीज़ें एग्जाम में आता था। मतलब ये स्कूल में फर्स्ट मेरी बहन आती थी, 2 भाई थे वो फर्स्ट आते थे। अच्छा। और मैं 8वें या 10वें नंबर पर। एक दफ़ा मैंने बड़ी वालिद साहब ने कहा, तुम लोगों की मैं मर्जी के स्पोर्ट की कोई चीज़ तुम लोगों को लेके दूंगा। सही है। तो वहाँ पे तारिक रोड पे हम रहते थे, तो वहाँ करीब में एक दुकान थी, मुझे क्रिकेट का बैट था और उसके साथ एक बॉल वो शेल्फ में लगी हुई थी। रोज़ाना स्कूल से आता था ना, तो उस रास्ते से आता था, देखते वो हुए बैट मैंने कहा जीत जाऊँगा मैं। तो मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत पढ़ा, क्लास 6 में था, पता नहीं मैं सेकंड आ गया। और मैंने कहा जानी ये तो पक्का हो गया बैट बॉल। वालिद साहब ने जब वो फाइनल हुआ, वो सारे फोटे आई, वो भाई और 2 तो थे ही फर्स्ट आते थे, 2 भाई और 1 बहन, और मैं तरक्की, मैंने कहा चलो फर्स्ट नहीं है सेकंड आ गया, बैट तो मिलेगा मिले, बॉल ना मिले, खैर है। वो वालिद साहब ने कहा इतने सारे फर्स्ट आ गए, जाओ किसी को भी नहीं दे रहा कुछ, लो नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो अरे हाँ, तो वो बेसिकली बट यू प्रूव्ड इट, you were average student initially. हाँ, काफ़ी पढ़ा कोशिश की, बट आई थिंक उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ में आना चाह रहे हैं, एक ये भूल जाए कि हमने डिप्लोमा किया था तो हमें भी दिमाग में ये था कि बस अब तो शेफ़ ही शेफ़ लगे। तो हमें जब पहली जॉब ऑफर हुई वो कॉमी 1 हुई। कॉमी 1 होता है, कॉमी 2 डेमी शेफ़, शेफ़ डी पार्टी, सू शेफ़, एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ एंड एग्जीक्यूटिव शेफ़। अभी आप चेन देखिए कितनी बड़ी है। सही है। और ये चेन हम समझे थे कि डिप्लोमा कर लिया तो असिस्टेंट शेफ़ तो मिल ही जाएगा कंफर्म। उनको लगता है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं आपको पता लगता है कि कितना इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम, यू कांट बीट एक्सपीरियंस, देयर इज नो वे आउट। ये अभी सामने बैठे हैं कैमरा मैन हैं, इनसे पूछे, इनको अभी जो कैमरा कर रहे हैं आज से 1 साल पहले भी इनको बहुत फ़र्क महसूस हुआ होगा। 2 साल पहले, 3 साल पहले का चीज़ें चेंज कितनी हो रही हैं, ये एक्सपीरियंस आम लोग एक्चुअली, क्योंकि स्टूडेंट्स और जो आजकल की यंग जनरेशन है, दे वांट एवरीथिंग अर्ली। यस अर्लियर। हाँ, हम एक ये आर्ट ऑफ लिविंग में मैं योगा की क्लासेस कर रहा था, तो मैं भी स्टूडेंट था, तो खातून भी कर रही थी साथ में, तो बैठी थी, वो डिग्री ली हुई थी डेंटिस्ट्री में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितने साल लगे, तो मैंने कहा 17 साल। तो उन्होंने कहा हो 17 साल, तो मैंने तो सोचा मैं 3 साल दूंगी। तो मैंने कहा फिर, कहते अगर नहीं हुआ फिर मैं छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा फिर अभी से छोड़ दो। कहते क्यों? मैंने कहा 3 साल में तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये मैं हूँ कि मैंने शायद टाइम बहुत लगाया ऑब्वियसली। 17 साल किसी को बताया तो वैसे ही दिल बैठ जाएगा, बोले छोड़ यार, बहुत ही मुश्किल काम। टाइम्स का फर्क है ना, जैसे आज मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली बहुत है, बहुत प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। तब शायद प्लेटफॉर्म्स इतने नहीं थे, तब तो आप बता रहे हैं इंस्टीट्यूट भी एक था, रिसोर्सेज नहीं थी। आज लोगों के पास रिसोर्सेज भी हैं। एंड अगेन द सेकंड थिंग इज कि अगर आपके पास रिसोर्सेज, वही वाली जो आप कह रहे हैं कि हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, हम सब एवरेज हैं, तो टैलेंट भी कम हो, रिसोर्सेज भी ना हो, बट वही कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क हो तो आप कर जाते हैं। अब अगर उन्होंने सोचा 3 साल में छोड़ दूंगी, तो फिर तो सही बात है, जल्दी छोड़ दें, फिर 3 साल भी नहीं किया। प्लस देखिए, आपको काम को डाइवर्सिफाई अगर करेंगे ना, इसके एलाइड काम बहुत सारे हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप एक शेफ बन के आप रेस्टोरेंट में। मैं तो शुक्र करता हूँ, जब मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था होटल में, मैंने कहा यार ये इसका तो कोई जुगाड़ निकालनी पड़ेगी, ये तो वाकई बड़ा टफ है, इतना सख्त काम, प्लस आपको मॉनिटरी उसकी इतना कम मिल रहा है कि आप को सोचें कि आपको लगता है कि यार ये आधे पैसे तो खाली मेरे किराए में चले जाएंगे। तो मैं सोचता था कि यार इसी कुछ साइड का कुछ कुछ निकालना चाहिए। और ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने 36 साल में मेरे ख्याल में 6 साल भी जॉब नहीं की, लिटरली। अच्छा। हाँ, मैंने ऐसे काम किए, मैंने फूड स्टाइलिंग सीखी, मैंने फूड स्टाइलिंग स्टार्ट कर दी, मैंने टीवी पे काम शुरू कर दिया, मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट कर दी, रेस्टोरेंट बनाने का काम। मैंने अपने काम को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया। सर, ये आपने एक्सप्लोर किया। आज हाँ। तो मतलब इंटरनेट के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में हमें पता चल जाता है इनिशियली ही कि ये फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। आपने तो इन सबको एक्सप्लोर करने में वक्त लगाया होगा। और आपको जब भी, मैं अभी किसी ने पूछा तो मैं बहुत काम करता हूँ। मैं भी कंपनीज के साथ मैंने माइक्रोवेव में रेसिपीज़ डेवलप करने का काम किया। मैं स्पाइस ब्लेंड्स बनाता हूँ कंपनीज के लिए। मैंने एक कंपनी के कुछ टाइम मैंने जैम, जेली, मामलेट, बाहर की कंपनी थी उनके लिए, और काम होता है तो वो पूछते थे कि आपको सारे काम कैसे आए। तो मैं इनको ये कहता था कि
मैं एक क्वैक हूँ, क्वैक नहीं होते अताई, डॉक्टर नहीं होते, वो कंपाउंडर होता है, तो मैंने कहा मैं क्वैक हूँ, बट बाय द टाइम पीपल नो दैट आई एम अ क्वैक आई हैव बिकम अ प्रोफेशनल। तो वो उस टाइम में ही, क्योंकि फूड स्टाइलिंग का काम मुझे 2001 में पहली दफ़ा, तो उन्होंने कहा शेफ़ है आप कर लेंगे, ये मिल्क का कोई प्रोडक्ट का था, बड़ा मुश्किल काम था, अभी भी मैं सोचता हूँ, मैं हैरान हूँ तो मैंने कैसे कर लिया। वो पूरी दूध पोर कर रहा है तो उसकी जो चींटें बन रही, तो उसको हमने सारा क्या उसको बोलते हैं, वो नहीं होता प्लेडो, उससे बनाया, उसका सारा स्प्लैश बनाया, वो सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी में। ओके, हाँ, और फूड फोटोग्राफी। और वो जब उस टाइम में इंटरनेट भी इतना नहीं, 2001 की बात कर रहा हूँ, इतना कॉमन भी नहीं था, तो मैं खोड़ी गार्डन जाता था, किताबें लेके आता था, मैं पढ़ता था, और वो करते करते बाय द टाइम पीपल न्यू कि मुझे नहीं आता, मुझे आ चुका था। तो सारे काम मतलब जर्मनी में जॉब करता, हमारा स्टाफ भाग गया, तो मैंने वहाँ पे स्पाइस ब्लेंड डेवलप कर लिए थे, क्योंकि हम पाकिस्तान से स्टाफ मंगवाना बहुत मुश्किल काम था, हमने जर्मन हायर किए थे। ठीक है। तो उनके लिए फिर हमने रेसिपी बनाई और फिर हमने स्पाइस ब्लेंड बना दिए, मैंने खुद बनाया, बिरयानी, कोरमे, कोफ्ते के, निहारी के, जो भी थे। एंड हाउ मच डिड यू अर्न आउट ऑफ दैट फूड फोटोग्राफी, फूड स्टाइलिंग हो गया, स्पाइस ब्लेंडिंग? उस टाइम तो बहुत कम था, उस टाइम हार्डली आई थिंक पूरे दिन का 12-14 घंटे के काम में 500,000 रुपये मैक्स, इससे ऊपर नहीं। जो उसके बाद अच्छा काम किया था वो 5,000 रुपीज़ थे फॉर द होल डे। होल डे बोलते थे, होल डे से मतलब आप सुबह आएंगे, रात हमारी है, हम आपको बताएंगे कितने बजे आएंगे। बट ये होता है कि आप किसी काम में घुस जाए। अब ये स्पाइस ब्लेंड वो बनाया, उसके बाद मैं आया पाकिस्तान, मैंने कंपनी से, उन्होंने कहा स्पाइस ब्लेंड, मैंने कहा मैंने काम किया, तो उन्होंने कहा करो फिर हमारे साथ। वो दिन और आज के दिन, अभी 22 साल से मैं स्पाइस जो रेसिपी मिक्सेस होते हैं ये बनाता हूँ। तो आपको बेसिकली कोई काम को ना नहीं करें, जस्ट गेट इनटू इट, ये परवाह ना करें कि नहीं होगा, कौन सा काम है तो नहीं होता, बस करते करते आ जाता है। हाँ, और फिर टाइम लगा है ना, मैंने वही आपको बताया कि जब तक लोगों को पता लगे कि आपको काम नहीं आता, आपको काम आ जाना चाहिए, उसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और And how do you feel today, like even if you charge for only like your appearances, do you charge for appearances? I do. I haven't charged you. नहीं, Thanks to you. नहीं। Thanks to us, sir. Even. But वो पैसा आपको फिर इतना वो नहीं करता, still I would say. नहीं, I mean, I just want to drive this point कि this can be a motivation as well कि initial years में जब आप hard work करते हैं and you earn very less, तो जब आपका वक्त आता है उस टाइम का भी आपको अल्लाह ताला इस वक्त दे रहा होता है। Oh yes, कभी कभार यकीन करें मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये पैसे क्यों दे रहे हैं मुझे इतने सारे, मतलब मैंने काम क्या किया लिटरली। बट देन आई रियलाइज कि यार देयर इज अ 36 years और 30 years एक्सपीरियंस, और आपने जो काम किया है वो पे ऑफ करता है। बट अल्लाह ताला ऐसे तरीके से देता है। प्लस इस सारे टाइम में भी ये भी ध्यान में रखें कि बड़े क्रंच टाइम फिर भी आ जाते हैं, और बट यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। और फिर वही वाली बात है, आपको तंगी जो है ना आपको इतनी महसूस नहीं होगी। जब आपको काम का शौक होगा ना, आप घर आएंगे, आप इंजॉय करके आए होंगे, आप घर में वही काम कर रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड? क्योंकि ये मैं अपने पास से नहीं बोल रही, मैंने 2-3 लोगों से जो आपके साथ जिन्होंने काफी अर्सा काम किया है, नंबर 1 असद सर, he told me a lot about you. Then there's this person Sohaib Hassan, he worked with you in an organization. तो मेरा उनसे सवाल ये था, मुझे ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बताएं जब आपने शेफ महबूब को देखा हो परेशान, क्योंकि मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन जाननी है कि वो कब वो स्ट्रगल उन्होंने किया। तो वो कह रहे थे कि यार जितनी भी मसाइल आए इतने काम रह के उन्होंने हैंडल किया, मुझे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं याद जब मैंने उनको परेशान देखा हो। मुझे तो मिला ही नहीं जवाब मेरा। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ दिस काम, कंपोज? एंड Sohaib also told me that you are very down to earth, very grounded and deal with a lot of respect to everybody, give respect to everybody. तो क्या ऐसी चीज़ है which keep you grounded even today? आई थिंक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ इस प्रोफेशन में भी आ जाता है, ख़ास तौर पे जब आप ये समझना शुरू हो जाएं कि आपको सब कुछ आता है, ये सबसे। और ये मैं हमेशा जब मेरे कभी टफ टाइम्स आते हैं तो आई हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कनेक्शन टू गॉड, अल्लाह ताला से। मैं 2 चीज़ों से, मैं हमेशा जब मैं क्राइसिस में आता हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो जो लोग समझते हैं कि ये क्राइसिस है, सिर्फ क्राइसिस कैन बी ऑफ एनी टाइम। तो मैं क्राइसिस में आता हूँ, 2 चीज़ें मैं अपने, एक मैं समझता हूँ कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया या किसी को गलत बात ऐसी की है जिसको अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हुआ है। दूसरा जो मेजर चीज़, किस चीज़ का मुझे गुरूर है, जो मेरे पे टफ टाइम है, जिसमें गुरूर किसी भी किस्म का हो सकता है आपको,
पैसे का गुरूर हो सकता है, आपको नॉलेज का गुरूर हो सकता है, आपको लुक्स का गुरूर हो सकता है, आपको अपनी पावर का गुरूर हो सकता है। तो ये गुरूर जो है ये आपको ग्रो नहीं करने देता। मेरे ज़ाती तौर मैं एक लास्ट टाइम एक लाहौर गया था, एक किसी शो में किसी ने इनवाइट किया था, तो लड़का था, यंग लड़का, ऑस्ट्रेलिया से बैचलर्स करके आया था। तो उस टाइम उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 4 साल का डिग्री थी। मेरा उस टाइम तकरीबन 32-33 साल का एक्सपीरियंस था। तो गुड लुकिंग भी था। मैंने कहा यार साला गुड लुकिंग भी है, मैं भी मतलब मैंने कहा यार ये तो यहाँ पे थोड़ा यंग भी था, बॉडी भी अच्छी थी। मैंने कहा इधर भी मैं मार खा गया। मैंने कहा इस पे तो उसको मारूंगा मैं, एक्सपीरियंस पे, काम पे। व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग, मुझे इसने मिलवाया था, इंटरव्यू था, कुकिंग भी थी, बेसिकली हम कुकिंग बात की, और कमाल कर दिया उस लड़के ने। और मैंने जब शो खत्म हुआ, मैंने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज आपने मेरा ये गुरूर भी तोड़ा कि मुझे इतना काम आता है। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने, मतलब यू हैव आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। तो ये जो आपको किसी भी काम में हो तब शराफत से, तमीज़ से पेश आए, चाहे वो आपके स्पेशली आपके जूनियर स्टाफ हो जो जिसको आप समझते हो कि यार ये लोग उनको गलत तरीके से बात ना करें। और जिस किसी से भी बात करें थोड़ा नीचे होके बात करेंगे ना किसी भी काम में, तो आई थिंक आप ग्रो करेंगे। अगर आप ये समझना शुरू कर दें कि मैं अभी 36 साल, मुझे कोई ऐसे 1 साल का बंदा आके खड़ा हो, जी देखें ना कैसे आपको कैसे उड़ा है ये, मतलब ये लड़का, मैं हैरान हूँ। हाँ। मुझे वो कर रहा था, जो डायरेक्टर ने बीच में शो रुकवाया, रिकॉर्डेड शो था। अच्छा। तो उसने कहा बॉस महबूब से सवाल करने थे, ये तो सारे सवाल आप जवाब दे रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इनको बोलने दें। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी इनपुट। मैंने कहा नहीं भाई, तो मैं इनपुट दे रहा हूँ, बट अच्छा हो क्या रहा था इंटरव्यू में, शुरू में कुछ बातें ऐसी थी जब वो कर रहा था ना, तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। मैंने कहा ये इसका जवाब तो नहीं आता मेरे पास। वो दे रहा था, मैं हाँ इसमें से मिला रहा था। मैंने कहा इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, सब मेरे हाँ मुझे तो सारा पता है। फिर मैंने कहा नहीं हथियार डालो ऐसी बंदे, ये कौन सी बात है। मैंने कहा यार इसमें क्या बड़ी बात है, बुरी बात है। आप I just got up and I saluted him, I thanked him कि यार आपकी वजह से आज मुझे बहुत, तो ये बेसिकली आपको अपना आप जो है, ये जो गुरूर है ना, ये मेरे हिसाब से किसी भी टाइप का हो। सर ईगो आ जाती है लोगों में, जिस पोजीशन पे भी थोड़ी सी भी पोजीशन ऊपर आपके, इसने मुझसे ऐसे बात कैसे की, ये मुझसे बेटर कैसे कर रहा है, या ये मेरे कंपैरिजन में कैसे आ रहा है ऐसे। बिल्कुल, उसमें आपको बस ये सोचना चाहिए। मुझे तो यही कहता हूँ कि जब मेरे पे टफ टाइम्स आते हो ऑफ एनी टाइप, मैं हमेशा सोल सर्चिंग करता हूँ कि यार कौन सा गुरूर मैंने किया है जो मेरे पे टाइम आया। दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप, नॉलेज का हो सकता है, या अपने बड़ेपन का हो सकता है, या आपको लगता हो कि आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो आपको लगता है यार आप समथिंग देन यू, आप किसी की तजलील कर सकते हो, यार आप उसको ज़रा गलत तरीके से बात कर सकते हो। और अगर कर दिए तो फिर सॉरी करो, माफ़ी मांगो, और जस्ट बी, और फिर आपको परेशानी नहीं होती थी। और आप ओपन टू आइडियाज़ हो, जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि अकल कुल है। तो मैंने आपको बताया कितने काम मैंने सारे किए, मैं तो कुछ भी नहीं आता था मुझे, तो और लोगों से सीखा भी। हम सारा दिन सीखते रहते हैं। हमारे पास अभी मैं शो कर रहा था लाइव, कैमरा मैन है, बड़ी अच्छी उसकी सेंस है, ऐसी ज़बरदस्त सेंस है कुकिंग की कि ब्रेक आती है जैसी, वो बोलता है भाई वो अपने उसको सॉस को ऐसे डालिएगा। अच्छा, वाओ यार, जो आखिरी लास्ट, हाँ वेरी, इज गॉट अ वेरी गुड सेंस। तो जब तक आप उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, मेरा शो बेहतर हो रहा है। मैं अगर ये सोचना शुरू कर दूँ ये कौन होता है मुझे बताने वाला, हाँ, बट उसकी सारे लोग हैं अच्छे, बड़ी इनपुट देते रहते हैं शो के दौरान। ये शो के लाइव शो में मुझे बता रहा होता है, मैं ऐसे पूछता हूँ ना, अभी उस दिन मैंने कोई बीफ एंड चिली बनाया था, तो मैं फ्राई कर रहा था, तो मैंने कहा सॉस के साथ बना, तो मैंने उसको बाउंस किया, तो मैंने कहा काबीना का क्या फैसला है, सॉस चाहिए बीफ एंड चिली ड्राई। उसने कहा यही, मैंने कहा डन है भाई, काबीना ने फैसला। यार नहीं, आपको नहीं पसंद आता तो आप कम से कम ये नहीं उसको धुतकारे नहीं कि यार ये कौन सा मशवरा है ऐसे, या तो आपने आप बड़ापन दिखा रहे हैं कि मैं क्यों से पूछूं। मेरा शो, मुझे अपना शो बेहतर करना है और मुझे ओपन टू आइडियाज़ होना चाहिए। समटाइम्स आपको बड़े अजीब जगहों से ऐसे अच्छे आइडियाज़, मेरा बेटा है एक दिन बहुत एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फूड स्टाइलिंग का काम था बहुत बड़ा। तो मैं गाड़ी में जा रहा था, मैंने उसको एक बात बताई, उसने मुझे ऐसा सेकंड के अंदर उसने मुझे बोला बाबा ऐसे कर ले।
दैट वाज द थिंग। मैंने कहा यार थैंक यू सो मच, क्या कमाल कर दिया, कैसे आइडिया है। तो उसने कहा आपने बताया, वो हम पर हो जाता है, टनल विजन हो जाता है हमारा ना, राइट हम इतने ज़्यादा उसमें घुसे Right. होते हैं कि हमें, कि हम नए सिरे से नहीं सोच रहे हाँ होते। तो ये कहीं से भी आपको, आप ओपन टू आइडियाज़ रहें और कभी भी ना समझें कि आपको सब कुछ आता है या आप सब कुछ सीख चुके हैं और आपको कोई जूनियर बंदा। अभी लास्ट टाइम हमने एक कुकिंग कंपटीशन पे पिछले हफ्ते ही था, एक स्कूल में था, लॉ स्कूल था, और वहाँ पे कुछ लड़कों ने काम किया, लॉयर बन रहे थे और कुकिंग कंपटीशन थे, कोई मास्टर शेफ के टाइप का। और क्या ज़बरदस्त काम किए थे, 2-3 गर्ल्स और 1-2 बंदे थे, कि मैं जो सोच रहा था वो काम को उन्होंने जिस तरह एक्सिक्यूट किया, फॉर मी इट वाज अ बिग लर्निंग कि यार आइंदा अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं इस तरीके से करूँगा। किसी से भी सीख सकते हैं हाँ मतलब आपको थोड़ा सा ज़रा ओपन माइंडेड ओपन रहना चाहिए हर चीज़ में, हर किसी में, और सीखें तो फिर बेहतर रहेगा, अदरवाइज तो फंस जाएंगे, बहुत बुरे रुक जाएंगे पर आगे नहीं बढ़ हाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप, पर हमारे यहाँ ठीक है एक हद तक मनी कांट बाय हैप्पीनेस बोलते हैं ना, मैं बोलता नहीं यार बहुत पैसों, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। ये जब आपके दिमाग से बात निकल जाएगी तब आपको पता लगेगा कि लाइफ में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पैसे की उसमें फंसे रहेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये पैसा जिसको बोलते हैं ना हाथ में, ये आता ही जाता है। इसका हमने बहुत पैसा आए भी देखा है, फिर बड़े बुरे हालात भी देखे, फिर पैसा आया। तो मैंने यही रियलाइज़ किया कि यार ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज़ नॉट दी थिंग कि जिसकी बेसिस पे आप लाइफ के लिए। हमारे यहाँ पूछते हैं ना, तो मेरे जो किसी ने पूछा था कि सक्सेस में कितना टाइम लगा, तो मैंने कहा यार वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सक्सेस। मैंने सक्सेसफुल तो मैं पहले दिन से था, बिकॉज मुझे शौक था। और पैसे के लिए जो आप पूछ रहे हैं उसको 17 साल लगे। अदरवाइज अगर आप सक्सेसफुल की बात करते हैं, आई थिंक आई वाज सक्सेस को मनी से रिलेट कर सक्सेस राइट फ्रॉम द डे वन, बिकॉज मुझे शौक था इसका और मैं पागलों की तरह पढ़ता भी था, करता भी था काम, तो हो जाता है, इतना मुश्किल काम नहीं। आई थिंक फॉर मी योर सक्सेस वाज द ऑल दोस पॉइंट्स जब आपने बीट किया लोगों की सोच को, एंड योर स्टबर्ननेस वाज योर रियल सक्सेस, एंड कंटिन्यूइंग योर पैशन वाज द सक्सेस। ये जो टफ टाइम्स आते हैं ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं अगर आप सीखने वाले बने। ये टफ टाइम्स को मैं टफ टाइम्स नहीं कहता, इनको मैं समझता हूँ एक टाइम में हम जब पढ़ते थे तो उस टाइम में एक बिजनेस की बुक थी, व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड, ये 80s में, हाँ बड़ी मशहूर थी। सारे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे ना, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, तो वो कहते थे कि जो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती, जो चीज़ें आपको ये टफ टाइम सिखाता है ना, व्हेन इट गेट्स यू इन योर टोज, तो वाह वाह क्या बात है। वो आपको मेरी वाइफ कहती रहती है, मैं मुझे नोज डाइव मैं इसको बोलता हूँ, बिल्कुल ही ऊपर से बता रहा हूँ ना। लाहौर में मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी, मैं अकेला रहता था 500 गज के घर में एक कनाल में। फिर मैं ट्रेन में आया, मेरे पास 3rd क्लास का टिकट था, तो वो भी टाइम जो थे वो, फिर मैंने 5,000 रुपये की नौकरी की। फिर मैंने जिसके पास नौकरी की वो मेरे होटल में लाहौर में मेरा GM था, मैं उसको तनख्वाह देता था। और जब मैं बेंच पे बाहर बैठा होता ना फाइल लेके टाई पहन के, तो उसने कहा सर आप कैसे आए, मैंने कहा मैं जॉब के लिए। तो उसने कहा सर कैसे, तो मैंने उसके साथ काम किया, मैंने उसको 2.5 साल, ये भी मैंने टफ टाइम इसमें से गुजारा। मैं उठ के जाने वाला था कि छोड़ो यार इसको, कैसे इसके साथ कैसे काम करोगे, फिर मैं कहा नहीं, दिस ये आपको टीच करेगा। उसको जो मुझे बॉस बोलता था सर, फिर मैं उसको सर बोलता था, मैं उसको रिपोर्ट करता था, मैं सारे काम करता था। हालांकि मैं दिल किया उस टाइम, मैं उठ के मैंने उसको देखा, एम्बैरेसमेंट होती है। हाँ वो आया, बाहर निकला, बेंच पे बहुत सारे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा यार वो ये कौन है, तो उसने कहा मैं GM हूँ यहाँ पे। पहले मैंने कहा भाग जाता हूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ज़रा आप नीचे गिरे, थोड़ा ज़रा जो आपको गुरूर आ जाता है ना, मैंने आपको बताया किसी भी किस्म का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोज डाइव जो है मुझे बड़ा, ये नीचे गिरा के ना आपको एहसास शुरू हो जाता है, लोगों का ख्याल है। गुर्बत जो है ना, गुर्बत एक ऐसी चीज़ है, गुर्बत के साथ साथ और भी जो आपके गुरूर होते हैं ना, ये सारे आपको बड़ा डाउन टू अर्थ करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो मेरी वाइफ कहती है तुम स्क्रू डील है तुम्हारा कुछ, किसको मज़ा आता है इतने हाई से जाके नीचे गिरते हो, फिर दोबारा उठते हो, फिर गिरते हो, तुम पागल हो गए, हर दफ़ा यू वुड बी लकी। मैंने कहा आई वुड नॉट स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज आई हैव नेवर बीन लकी इन दिस। तो कहती हर दफ़ा लकी, मैं अभी तक तो लकी चल रहा हूँ, कुछ मैं नीचे गिरता हूँ वापस उठने में, अंडरस्टैंड द पेन, आई लव इट। वो बोलती है सैडिस्ट हो, तुम्हें तकलीफ दे के अपने आप को ना मज़ा आता है, पता नहीं क्या चीज़ है, क्यों कौन सी इतनी बड़ी जॉब अच्छी खासी कर रहे हो, अचानक उस पर रिज़ाइन करके फिर आके ये काम शुरू कर देते हो। तो मैं कहता हूँ व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड,
ये आपको ये आपको चीज़ें सिखाएगी। I'm so inspired with you. I'm so नहीं, inspired with you. It's- there's no- I wish that I could have more time with you, but I know you're very busy. But I wish we meet some other time because there's so much to learn. There's so much to learn. बट आई थिंक जो ये यंग लोग हैं इनके लिए तो मशवरा क्या, आप खुद ही सीखते हैं सारे। हम 2 घंटे ही बोलते रहेंगे, आपने वही करना है जो आपने करना है। कोई 2-3 टिप्स आप देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में से गो फॉर योर पैशन, देयर इज नो अदर थिंग। आप बाहर मुल्कों में जो आप ग्रोथ देखते हैं ना, और हमारे यहाँ जो आप ग्रोथ नहीं देखते, इसका मेजर डिफरेंस ये है। वहाँ पे लाइट जॉब्स काम इतने सारे हैं, लोग परवाह थोड़ी करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के काम करते हैं। आप यहाँ किसी को प्रोफेशन बताते हैं, वो मानेगा भी नहीं कि भी प्रोफेशन है, लेकिन 2-3 काम साथ में चला रहे होते हैं। पैशन फॉलो करें। पीयर प्रेशर अगर आ रहा है उसको किसी तरीके से हैंडल करें, डिसेंटली, तमीज़ से, तरीके से, और वो टफ टाइम्स आपको फील ही नहीं होंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि आपको कोई अब एक टाइम में मुझे कहते थे कि एक तो प्रोफेशन घटिया लिया, दूसरा तुम हो भी बदकिस्मत, जिस काम में हाथ डालते हो किस काम। मैं जर्मनी गया तो एक्सपो था, बहुत बड़ा एक्सपो 2000 भी मुल्कों में एक दफ़ा होता है, अभी दुबई में जब था तो बहुत बड़ा एक्सपो होता है। तो वहाँ पे अखबार में, जंग अखबार में कराची के खबर छपी थी, एक्सपो बैठ गया पहली महीने में। तो वो मुझे कज़न ने, मैंने कराची से उसको जर्मनी से फ़ोन किया तो उसने कहा कितने बदकिस्मत इंसान हो, जो एक्सपो जर्मनी का बिठा दिया तुमने। तो ये किसी किस्म के लेबल आपको लग जाते हैं, बट आपको फाइट ऑफ करने पड़ते हैं। मुझे फील होना शुरू हो गया था कि वाकई में बदकिस्मत है यार, इतना बड़ा जर्मनी के इतने बड़े मुल्क, ये एक्सपो जो होता है ये साल बस अभी 6-7 साल पहले सक्सेसफुल। हाँ, मतलब पूरा शहर बनता है यार। मतलब वहाँ पे पूरा शहर था, 5 स्टार होटल्स उसमें बनते हैं, अकोमोडेशन होती है। मैंने कहा यार ये तो वाकई सही कह रहे। उस दफ़ा मुझे यकीन हो गया था, मैंने कहा बदकिस्मत हूँ। बट वो टाइम भी निकल जाता है। यू डोंट थिंक के जो टाइम आपको लग रहा है वो गलत आप लगा रहे हैं, उसमें लगे रहे उसमें। मैं You didn't stop. मेरे साथ एक दोस्त था, वो एक टाइम में जब मेरा ही काम में करता, उसको हॉर्टिकल्चर का बड़ा शौक था, प्लांटेशन का। तो उसने इंग्लैंड में कहीं पता किया, तो वहाँ पे वो कोई डिग्री का कोर्स था, तो उसने घर वालों को बताया। उसने कहा माली बनोगे, जिस तरह मुझे कहा बावर्ची बनोगे। आप सोचें कि अभी मुझे नहीं पता, लास्ट 20 साल तो मैं जानता हूँ, 20-25 साल से ही इज़ द ओनली क्वालिफाइड डिग्री होल्डर हॉर्टिकल्चरिस्ट इन पाकिस्तान। और उसके एक भाई, हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो, उसके बाप, उसके भाई एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, दोनों उसके साथ एम्प्लॉई उसके अब काम करते हैं। जो पूरा खानदान, अच्छा एम्प्लॉइज हैं। जी, उसका इतना बड़ा जमजमा के पास घर है, और ही इज रिच गाय। और अभी इसको कोई माली नहीं बोलता, पहले इसको बोलते थे लो माली बन गया। वो बेचारा लंदन, तो जब आप कामयाब हो जाते हैं फिर तो पीपल फॉलो यू दैट वे। वो बोलते हैं ना, फेलियर इज एन ऑफर, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। तो वो, बट ये कि घुस जाए काम में, अल्लाह का नाम लें और डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें। कभी ना सोचें कि यार ये काम को मैंने सीख लिया है। समंदर है, कोई भी काम आप उठा लें, किसी भी काम में जब आप इंटरेस्ट में लेते हैं, घुसते हैं उस काम में, तो इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है कि आप हैरान परेशान हो जाते हैं। कि मैंने भी बताया, मैंने कहा देयर इज नो लिमिट, और जस्ट कीप हम्बल, स्टे हम्बल एंड यू लर्न अ लॉट। आप ग्रो करेंगे और आप काम को एंजॉय करेंगे। जिस दिन आपके दिमाग में घुस गया ना कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी किसी चीज़ का, वो that day you will stop, that day you will die, that day you will stop enjoying your work too। आपको जितने भी शौक होगा, आपको वो शौक हवा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, you'll fail। These thoughts of yours, I believe you are giving back to the society this way कि आप बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं सिर्फ अपने अल्फाज से ही। I don't know, you might not be able to meet everybody all the time and sit with them, but I'm sure you're doing shows and stuff like that, and your words, I wish कि लोग इस तरह की सोच को फॉलो करें। नहीं होती, नहीं है, कल्चर ऐसा बना हुआ है, सोसाइटी ऐसी है, सोच ऐसी है, बट बहुत कम सर, लिटरली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, इतने ब्रॉड माइंडेड, इतने पॉजिटिव होते हैं, चैलेंजेस भी फेस करना जानते हैं, फेलियर्स से लड़ना भी जानते हैं, पैशन परस्यू करना भी जानते हैं, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना जानते हैं। एंड आई विश पीपल फॉलो यू दिस वे, एंड आई एम रियली ग्लैड आई मेट यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मज़ा आया। चाय मेरी कहाँ ठंडी